प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग नमो ताहि जाते भई हरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के का जाते मिले समाज सब पावे निज पगरा नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविषाणं। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक जी रखा है इसमें लिखा है पेज नंबर 18 पर कि संसार अटवी में समस्त जीव जो ज्ञानी जीव हैं उन्हें जगत में भी सब जीव ही जीव दिखाई दी। जैसी दृष्टि होती है वैसा दिखता है। कोई मनुष्य देव नार की पर्याय में है, वे हैं कौन? कि सब जीव हैं। क्यों है जीव? कि जीवत्व शक्ति के धनी जीते, त्रैकालिक जीने का स्वभाव। दशा कैसी है कि कर्म निमित्त से नाना प्रकार के दुख भोग रहे। कोई राजा का बच्चा नाली में डला हो तो सज्जन व्यक्ति को चैन नहीं पड़ता। ऐसे जगत के जीव को जीव नहीं जानते तो मिथ्या अंधकार से व्याप्त, मुक्ति होने का मार्ग नहीं जानते। मुक्त स्वरूप भगवान चैतन्य स्वरूप, परंतु घर में खजाना गड़ा हो और ज्ञान ना हो तो कष्ट ही पाएगा, दरिद्रता का वेदन कर। यदि स्वयं जीव है और अपने को जीव न जाने तो उससे क्या होगा कि न जानने का कष्ट होगा। औषधि का भंडार, और ये नहीं जानता कि इस रोग की औषधि, तो औषधि होने से भी कष्ट कहाँ मिटता है। औषधि का ज्ञान हो तो उसका लाभ ले सकता है। ये जीव को सर्वज्ञ का मिलने कितना दुर्लभ है। महाभाग्य से ये योग बनता है। तोड़मल जी ने इसमें ये बात लिखी कि तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि, उनकी किरणें मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित करने में निमित्त है, वो मिली। सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही किरणें फैलती हैं और मार्ग का प्रकाशन होता है। केवली भगवान वीतरागी हैं, उनको कोई इच्छा नहीं, फिर भी हमें मोक्ष का मार्ग कैसे प्राप्त हो जाता है कि जो उस देशना को निमित्त बनाएगा उसे मार्ग प्राप्त हो। गणधर देवों ने कार्य किया, भगवान के रथ को आगे बढ़ाया, ज्ञानी जनों ने किया। आज तक इस तरह दीपक से दीपक जलता चला रहा है, दीपकों की परंपरा चल रही। एक ज्ञानी के बाद दूसरे ज्ञानी, उनने अपने अनुभव बताए, वेद विज्ञान कराया, राग से निपटने की बुद्धि बताई, रास्ता खुलता गया। इस तरह से यहाँ तक मार्ग आया। तो उनसे पूछा कि अब आप काय को लिख रहे ग्रंथ? तो कहते ये ग्रंथ है जो मुक्ति के मार्ग का प्रकाश करने वाला है। मुझे भी ऐसा भाव आता है कि आगे की जीवों को इसका लाभ मिले। तो बड़े दीपकों का तो अभी साधन रहा नहीं।
बहुत तेल आदि की शक्ति ना हो तो छोटा दीपक जला दें, उसका साधन रखकर उसके उद्योग से अपना कार्य करें। बड़े ग्रंथ का तो प्रकाश बहुत ज्ञान आदि के साधन से होता है, शक्ति तो घटती जा रही। छोटा ग्रंथ बना दें, साधन बनाकर जीव अपना कार्य कर ले। काम एक ही, चाहे छोटा दीपक जलाओ तो अंधकार का भाव करे, चाहे बड़ा दीपक जलाओ तो अंधकार का भाव करे। यानी हेलोजन से देखो तो अमृत का कुंड अमृत का कुंड, और टार्च से देखो तो अमृत का कुंड अमृत का कुंड। केवल ज्ञानी बताएंगे मुक्ति का मार्ग तो वही बताएंगे आत्मश्रद्धान ज्ञान अनुभव, और तूर्णमल जी बताएंगे आत्मानुभवी तो वो यही बताएंगे कि तुम अपने आत्मा को पर से भिन्न स्वभाव से अभिन्न भगवान जानो, ज्ञान स्वभावी जानो। एक ही विधि, एक ही उपाय है, जगत में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस तरह से उन्होंने इस ग्रंथ की प्रामाणिकता लिखकर ये बात कही कि कोई बड़ा दरिद्री हो और उसे चिंतामणि का अवलोकन कराए और फिर भी ना करे, ऐसा लगता है किसी दूसरे की चर्चा हो। यानी ये जो चिंतामणि की तरह जैन धर्म है और हमें मिला है और हम इसका लाभ न लें तो उस दरिद्री की तरह। कोई हम कोड़ी को अमृत पान कराए ना करे, सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश दाता का निमित्त बने और ये सामने वाला जीव अभ्यास ना करे, तो पंडित साहब ने क्या लिखा कि उसके अभाग्य की महिमा का विचार करने पर हमें समझता है। जगत ऐसे चली, 608 जीव ही 6 महीने 8 समय में मुक्ति के विधान को फल को पाएंगे। एक व्यक्ति आगे 609 नहीं होगा और एक कम नहीं होगा 607। इससे क्या पता चला कि कितना विश्व व्यवस्थित है कि बिल्कुल जगत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। आप भगवान की देशना में निर्णय करो, सिर्फ इसके लिए पैनी प्रज्ञा मिली, आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करो। लिखा है कि स्वाधीन उपदेश दाता गुरु, जो अपने संत होते भीतरागी भगवान आत्मानुभवी भी कैसे है कि किसी से कोई अपेक्षा हो तब उनकी देशना खिरे, ऑटोमेटिक देशना वाणी का परिणमन होता है, निकलती है। उनको करुणा का सागर लहराता है तो उस करुणा की, और उसी समय भव्य जीवों का भाग्य पकता है, उनके कान में वाणी पड़े, समझ जाते। कोई समझाए तब समझ में आए, ऐसा पराधीनता का मार नहीं। उन्हें समझाना ही पड़े, इसके लिए वो मुनि हुए कि ऐसा पराधीन जीवन नहीं। विकल्प आता है, धरसेन स्वामी को भाव आया था कि ये श्रुत की गंगा हमारे साथ न चली जाए, कोई इसे झेल ले और भरत क्षेत्र के अंतिम क्षण तक ये दिव्य ध्वनि भगवंत की गूंजती रहे। ये विकल्प लाए नहीं साहब, आया था। जिनसेन स्वामी को आदि पुराण लिखने का भाव आया था, लाए नहीं थे। कुंद देव को समय सार का भाव आया, जबकि सभी एक से शुद्धोपयोगी वितरागी है, भावलिंगी है, आत्मानुभवी है। किसी को किस जाति का अधिक भाव, किसी कहना यह है कि इतनी एक एक समय की परिणति इतनी फिक्स है कि कोई परिणति को आपको खींच करके लाना नहीं है, हटाना नहीं है। ये विधि बता रहे हैं कि आपको हर स्थिति में ज्ञाता रहना। एक मंत्र सीखना है जिनेंद्र देव के शासन में आके कि जो हो रहा है होने योग्य होता है। आपके पास ज्ञान है तो वो उपद्रव का कारण न बने। अज्ञान से जीव आकुलित होता है और सम्यक ज्ञान से जीव सुखी होता है। सदुपयोग करे तो जीव सुखी रहेगा। इंद्रिय ज्ञान से देखो तो ऐसा लगता है मिला हुआ संसार, ये मनुष्य, ये बच्चे बैठे, ये बड़े बैठे, ये इंद्रिय ज्ञान में दिखता है। जीव शरीर से बिल्कुल न्यारा है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान में दिखता है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को छूता नहीं है, ऐसा अलग अलग दिखाई देना, ये सम्यक ज्ञान। दूध और पानी नहीं मिलते हैं तो नहीं मिलते, शक्कर नमक नहीं मिलते, भगवान ने देखा नहीं। ऐसे ये जीव राग रूप में नहीं होता, ऐसा वरदानी तत्व है, चैतन्य चमत्कारी तत्व। सिर्फ अपन को ये बात समझ में आना चाहिए। तो ये बात यहाँ पंडित साहब ने लिखा
कि देखो जिस संसार भय से तीर्थंकर अधिक भी डरे और यह सुभट जीव नहीं डरता है, बड़ा आश्चर्य। अभी क्लास लग रही, 5:15 बजे से उठ गए, बैठ गए। वो कह रहे हैं कि किसी क्लास की लगने से क्यों बैठते हो, आप अपने हित के लिए क्यों नहीं बैठते? रात को नींद कैसे आ जाती है? आपको चिंतन क्यों नहीं चलता है कि बहुत कीमती जीवन मिला है, जो अनंतों पर्यायों के बाद एक बार मनुष्य बनता है। मनुष्यों में भी एक आध बार जैनी बनता है, जैनियों में भी एक आध बार कभी देवसास गुरु के पास आता है, देवसास गुरु के पास आने पर भी कभी कौतूहल जगता है कि आत्मा जाने। कितना दुर्लभ है आत्मज्ञान। जो जीव संसार भय से नहीं डरते, तो कहते सुभट, इसे अभी समझ में नहीं आता कि आंख मिचने पर ये जीव कहाँ पहुंच जाए। एक तो ये बात अपन ने यहाँ तोड़मल जी की, उन्होंने अनिवार्यता बताई कि क्यों लिखने की जरूरत आई, कि इतना बड़ा दीपक का साधन, वैसे क्षैव सम प्राकृत संस्कृत व्याकरण इतना अपने पास ज्ञान नहीं हो, तो अभी सीधा सीधा मार्ग है, जैसे माँ बेटी का संबंध, जैसे गुरु शिष्य का संबंध। वो अपनी भाषा में बोलती, बच्चा समझ जाता। वो बच्चा कन्नड़ भाषा में पैदा हुआ है, कन्नड़ नहीं सीखा है, मराठी नहीं सीखा, और माँ उसकी लैंग्वेज समझती है, वो माँ की लैंग्वेज भाव पढ़ लेता। उस शेर को क्या समझाया होगा जिससे मुनिराज की मुद्रा देख करके उसने समझ लिया कि आत्मा भगवान। वो नहीं जानता कि ऐसा नहीं कहा होगा कि तू तीर्थंकर का जी, वो क्या जाने तीर्थंकर का जी, और वो समझ कैसे समझा होगा? सेनी पंचेंद्रिय जीव है, उसको ताकत कैसी है सिद्ध होने की। तो यहाँ देखते थे मुनि बार बार, ये जिनेन्द्र मुद्रा कहाँ देखती बार बार, कहाँ दिखती बराबर नहीं, बार बार नहीं, लगातार कहाँ दिखती, भीतर दिखती। क्या प्रेरणा दी थी? कहीं नहीं, देखो यहीं देखो, यहीं देखो, तुम्हारा भगवान यहाँ विराजमान। ऐसा स्वाधीन मार्ग है। तोड़मल जी जैसों को भी अपने ऊपर करुणा आई, और 200 वर्ष पहले 250 वर्ष पहले ऐसी गजब की रचना करके चले गए। इसमें लिखा बाबू जी कि जो वक्ता होता है उसे अध्यात्म रस का रसिया होना चाहिए, उसे आत्मा सुहाना चाहिए, स्वाधीनता अच्छी लगनी चाहिए, स्वतंत्रता की बात है, स्वावलंबन की बात है, सुहाना चाहिए। निरूपण तो सब प्रकार का मिलेगा, पर उसे ऐसा नहीं लिखा। तोड़मल जी ने करणान युग की टीका की पंडित साहब, उन्होंने सब पढ़ा है, 175 ग्रंथ के रेफरेंस में, कितने अन्य मत तक के बहुत मत। अंत में निराकरण क्या दिया? इस जीव को अध्यात्म रस का रसिया होना चाहिए, वक्ता को भी चैतन्य स्वरूप की घोषणा करना चाहिए, और श्रोता को भी स्वरूप सुनने के लिए यहाँ बैठना चाहिए। हमें तो अपनी आत्मा बताओ कि हम कैसे इस चैतन्य स्वरूप को देखें और अपना हित करें। ऐसे भाव से इस ग्रंथ को लिखा। अपन ये रखा था तो अपन ने इसका विनय किया, तो थोड़ी सी अपन बोल निहाल भाई के पढ़ते। देखो उनके जिस ग्रंथ को गुरुदेव बहुत योग्य जीव को देते थे, बहुत अभ्यासी हो, हाथ से देते थे। आज तो कितना ढीलापन आ गया है कि चाहे जो कोई ले लेता है, चाहे जहाँ रख देता है, किसी को विनय है कि नहीं, तो वो विद्या भी भीतर नहीं जा रही। गुरुदेव के पास पहुँचते थे लोग तो मांगते थे तो नहीं देते थे, अभ्यास करो मिलेगा, समझो, विशुद्धता जगाओ। जीव के अभ्यास भी बहुत हो रहा है, ये अलग बात है, पर इतनी पात्र हमें उनकी एक पात्रता की बात बता रहे इसमें अंत में लिखी हुई। क्या लिखी है कि सम्यक दर्शन के पहले आपको कैसा लगता था, कैसी दशा थी? तो उत्तर दिया है, निर्विकल्पता के पहले विकल्प का इतना दुख महसूस हुआ था, ऐसी दशा हुई थी कि या तो देह छूट जाएगी या विकल्प फट जाएगा, तीसरी बात होने वाली नहीं। यानी जिन्हें जरा सा एक क्षण मात्र का विकल्प सहन नहीं होता था, ऐसा निर्भर रहना चाहती थी, ऐसे जीवों को आत्मा मिलती। कुछ अच्छा नहीं लगता, संसार काटने को दौड़ता है, अनुकूलता के ढेर सूली की सेज दिखती, मित्र भी बोझ लगते, लोगन सो मिलनो हमको दुख, साहन सो मिलनो दुख भारी,
राज भूपन सो मिलनो मरनो सम, एक दशा मोहे लागत जाए। किसी के पास बैठते उपयोग खराब होता है। उपयोग बहुत कीमती चीज होती है, और कोई भी आएगा यहाँ वहाँ की बातें करेगा तो क्या मिलेगा इस जीव। तो उन्हें जरा सा भी बोझ विकल्प बोझ लगता था, जहर महसूस होता था। ऐसे व्यक्ति को देखो धुन जगना चाहिए कि इतना अपन को उनकी पात्रता से जगाना है कि कैसे व्यक्ति को ये आत्मा मिलती है जिन्हें अब संसार के सारे पक्ष तो लक्ष्य तो छूट गए। सिर्फ एक ही धुन है थी कि मुझे आत्महित करना है, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे संसार में नहीं रहना, अच्छा नहीं लगता है, अनुकूलताएं अच्छी नहीं लगती है, पुण्य का उदय नहीं सुहाता है। ऐसा व्यक्ति जिसे सिर्फ चैतन्य ही आत्मा ही चाहिए, उसकी धुन उसे आत्मा दिला देती। सबसे बड़ी पात्रता यदि है, श्रीमद जी ने तो 3 पात्रताएं लिखी, सरलता, मध्यस्थता और जितेंद्रियता। पात्रता लिखी 10 महावीर के बोध के पात्र जीव कौन है, जिनकी 10 प्रकार की शिक्षाएं होती। सूक्ष्म बोध का विलासी हो, आहार विहार निहार का नियमी हो, संसार भय से भयभीत ऐसे लिखे। तो उन्होंने 3 बातों में घटा। सरल होना चाहिए, छल छंद्र वाला जीव ना हो, मध्यस्थ होना चाहिए, कोई पक्ष बना के ना आता हो, और जितेंद्रिय होने चाहिए, इंद्रियों का दास ना हो। ऐसे जीव को आत्मा की प्राप्ति। कहना यह है कि आत्मा उसे मिलती है जिसको धुन लगती है कि मुझे आत्मा ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए कुछ, कि सब समझ चुका है कि स्वर्गों में भी कोई जीव सुखी नहीं है, उन्हें भी वो देह संयोग सब छोड़ना पड़ते हैं, और उन विषयों में सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की धुन ने उन्हें ये तत्व प्राप्त कराया। और कैसे प्राप्त कराया, उनकी चिंतन अपन सुनेंगे ना 10-5 भूलों में, ऐसा लगेगा कि किस स्वरूप का निर्णय होता है इस जीव को, और अपन को भी वैसे निर्णय कैसे हो। सबसे पहला बोल है इनका, परिणाम योग्यता अनुसार हो जाता है, मैं वो परिणाम जितना ही नहीं। इसमें किसी को ऐसा लगे कि क्या परिणाम जड़ में होता है, निश्चयाभास सा लगता है, लेकिन ऐसा कहने में तो अपरिणामी का जोर बता। देख, परिणाम योग्यतानुसार हो जाता है। कौन सा परिणाम, आत्मा में अनंत परिणमन होना है, तो कौन से परिणाम कोई जीव करेगा। अभी अपन को धर्म के नाम पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, ये परिणाम चाहिए। ऐसा उपदेश भी दिया जाएगा कि सम्यक दर्शन प्रकट करो, शुद्धोपयोग प्रकट करो। वो कह रहा है कि शुद्धोपयोग प्रकट नहीं करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तुम कौन हो ये समझो अपने ज्ञान से। तो सही ज्ञान होते ही परिणाम भी सहज प्रकट होते। अनंत गुण है, अनंत परिणमन है, इस किस गुण के परिणमन को ये जीव करेगा, कब करेगा, कैसे पकड़ में आएगा। गणधर देव को भी एक समय की पर्याय पकड़ में नहीं आती, इसलिए करने का तो भाव मर जाना चाहिए। परद्रव्य का करना नहीं कह रहे, अपनी परिणति के भी आगे पीछे करने का भाव, सुधारने का, बदलने का, कुछ करके दिखाने का भाव भी ये कर्तव्य। फिर क्या है, परिणाम योग्यतानुसार हो जाता है। जिस समय जो परिणति प्रकट होना है वो प्रकट होती है। मैं कौन हूँ, मैं वो परिणाम जितना नहीं, राग आदि जैसा नहीं, और क्षेपसम ज्ञान जितना नहीं, पर्याय जितना नहीं, फिर कैसा है, तो शुद्ध त्रिकाली आनंदमयी ज्ञान और आनंद की मूर्ति हूँ। मुझे परिणाम भी करना नहीं। देखो, परिणाम निर्मल प्रकट करने की विधि कह रहे कि परिणाम के करने का भी बोझ नहीं रहे तो परिणाम सुधरते। जैसे बच्चे को सुधारना चाहो, पकड़ना चाहो तो वो भागता है, और उसकी तरफ से उदासीन हो जाओ तो फिर माँ की मर्यादा के वो बाहर नहीं जाता, वो वहीं वहीं घूमता रहता। ऐसे हम समझते हैं कि जैसे हमारे करने से सम्यक दर्शन हो जाए, कि प्रेरणा तो ऐसे ही दे जाएगी कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करो, स्वरूप समझो। परंतु तुम सम्यक दर्शन करते हो ना तो मिथ्या दर्शन होता है। क्यों, क्योंकि सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय का पक्ष जीव को द्रव्य स्वभाव नहीं देखने देता। पर्याय के निर्मल होने का ढंग
परिणाम मात्र से उदासीन होकर मैं आत्मा हूँ ऐसी दृष्टि होना, ये परिणाम को निर्मल करने का उपाय है। आप शुद्ध पर्याय को दृष्टि की अपेक्षा से भिन्न कहते हैं। चाहिए कैसी भाषा निकलती थी उनकी, देखना, सिद्ध पर्याय से भी मैं अधिक हूँ, क्योंकि सिद्ध तो एक समय की पर्याय है और मैं तो ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड हूँ। किसी बात से सिद्ध पर्याय जो अपने आराध्य हैं, आदर्श हैं, सब जीव बैठे हैं कि संसार का अभाव हो और सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति हो। मोक्ष कैसे प्रकट हो, मोक्ष के अपन पूजन करते, गीत गाते, प्रकट करने का भाव बना। यहाँ कहते हैं कि सिद्ध पर्याय से भी मैं बड़ा हूँ, अधिक ही। कौन सुनेगा ये बात? सिद्ध बड़े हैं कि हम बड़े हैं? कि सिद्ध भगवान तो बहुत बड़े हैं, अपनी परिणति की तरफ से देखो तो सर्वोत्तम है, सर्वोच्च हो, परंतु यहाँ द्रव्य के सामने वो पर्याय कितनी बड़ी है, बूंद बराबर नहीं। द्रव्य स्वभाव कितना बड़ा है, अनादि अनंत। पर्याय कितनी बड़ी है कि सादी शांत है, एक सी निर्मल होती रहेगी तो भी सादी अनंत होगी, परंतु एक एक समय की होती है, इसलिए परिणति सादी शांत होती। तो सिद्ध भगवान से बड़ा हो सकता कोई जीव? कि सिद्ध भगवान से बड़ा कोई जीव पर्याय में नहीं हो सकता, परंतु सिद्ध दशा से बड़ा द्रव हो सकता। पंडित साहब, नहीं तो एक छल कैसा होता, रूखापन आता ना जीव, मैं सिद्धों से बड़ा हूँ। अरे उन सिद्धों के सामने तो बिंदु लघुता आना चाहिए, भक्ति आना चाहिए। पर इसमें एक बोल है कि भैंसरी को कैसी भक्ति आती, तो बोली मुझे नहीं आती, मैं कमजोरी समझता हूँ। ऐसा ऐसा इसमें एक धार्मिक पर्व के दिनों में बहन श्री कैसी भक्ति बोलती हैं, ऐसी भक्ति मेरे में नहीं है। इस बात में तो मैं अपनी क्षति देखता हूँ। देखो, एक व्यक्ति जो ऐसा कहता है कि मैं सिद्ध पर्याय से भी बड़ा हूँ, जब वो अपनी लघुता का विचार करता है कि मुझे अभी इस जाति का भी भाव नहीं आता, इस जाति का परिणाम नहीं आता, परंतु इससे कोई डिप्रेस नहीं होते, परिणाम जानते कि ऐसा भी वस्तु का परिणाम। ऐसी मेरी प्रकृति नहीं है। कोई योग्यता पड़ी होगी जो अपने स्वकाल में बाहर आ गई। अभी यहाँ से अपन पढ़ रहे थे कि जीव का द्रव्य स्वभाव का जीव को गौरव गर्व नहीं आता कभी। ऐसा लगता है कि अपन भगवान से बड़े कैसे रहे, कि भगवान से बड़े नहीं बताना, भगवान को जो आत्मा बड़ी लगी है वो अपने को बड़ी क्यों नहीं लगती, क्योंकि अनंत काल तक सिद्ध दशा कहाँ से प्रकट होती रहेगी, स्वभाव से। तो वो स्वभाव कैसा होगा? चैतन्य रत्नाकर है, पर्याय कैसी है, किरणें जैसी है, लहर जैसी है, एक एक समय की है, और द्रव्य स्वभाव कैसा है, अनादि अनंत। देखो, ये इस मार्ग को समझने में ये दो बातें ख्याल में आ जाए अपन को कि वस्तु सामान्य विशेष स्वरूपी होती, द्रव्य पर्याय स्वरूपी होती है। पर्याय प्रति समय प्रकट होती है और द्रव्य का अनादि अनंत अस्तित्व जैसा है वैसा देख के प्रकट होती है तो निर्मल प्रकट होती है, और जैसा है वैसा देख के नहीं प्रकट होती तो किसी न किसी से जुड़ती है, तो वो जब भी पराश्रितता लेती है तब तब अशुद्ध होती। परिणति प्रकट होने के दो स्वभाव सन्मुख हो रही है कि पर सन्मुख हो रही है। प्रति समय होती, यदि वो स्वाधीन है तो निर्मल है, यदि वो पर सन्मुख है तो विकृत। यदि कन्या भागती फिरती है तो शील दूषण आने में देर नहीं लगी, मर्यादा में रहती अपने घर में तो कोई खतरा नहीं। इसी तरह से अपनी श्रद्धा अपने स्वरूप को छोड़ती है तो नियम से भ्रष्ट होती, अपने पास रहती है तो नियम से पवित्र होती। तो ये सिद्ध पर्याय से बड़ा का अर्थ, गलत अर्थ कभी नहीं लगाना कि बड़े पुरुष हैं, इनके चित्त में तो गुरुदेव के प्रति इतना आदर था निहाल भाई को कि उनका स्मरण आते ही कहते थे मेरी आंखों से गरम गरम आंसू बह रहे हैं, मुझे सोनगढ़ की वो धरा याद आती है जहाँ दिव्य देशना गरज रही है, गुरुदेव का कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, जगत का सर्वोत्कृष्ट अधिकार चल रहा है, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता हूँ, इसका मुझे खेद। अपने विकल्प के बारे में लिखा कि मुझे एक समय के विकल्प सहन नहीं होते थे,
ऐसा लगता था कि धरती फट जाए तो समझ जाऊं, परंतु मुझे ये कष्ट सहन नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को ये शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। अभी जो संसार से थका ही चित्त नहीं है, जिसे यहीं अच्छा लगता है, उसे आत्मा कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? अपन को होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में पहले अपने ज्ञान को खूब मांझना चाहिए कि अपन को कहीं अच्छा तो नहीं लग रहा है तो समझ लेना अपन को कोई रील की लाइफ मिली, रियल लाइफ समझ में नहीं आई, कुछ छल ग्रहण चल रहा है। देखो इनके शब्द कुछ भूल अपन पढ़ते, जैसे मेरू पर्वत अडेग है, मेरा स्वभाव ऐसा अडेग। मेरू पर्वत में परमाणु आते हैं जाते हैं, ऐसी पर्याय कैसी हैं, आती हैं और जाती हैं, परंतु मैं कैसा हूँ, तो मैं तो ध्रुव चट्टान, मैं तो पहाड़ जैसा हूँ। ऐसा द्रव्य स्वभाव प्रत्येक जीव का है। बात तो इतनी सी है कि जीव जहाँ से देखता है वो तो एक समय की विकृत परिणति है या निर्मल परिणति, उस तरफ से मत देखो, इस तरफ से देखो तो वस्तु कैसी है, तो वस्तु का गर्भ आने पर ही मिथ्यात्व भग जाता है। मैं वर्तमान में ही मुक्त हूँ, आनंद की मूर्ति हूँ, आनंद से भरचक समुद्र ही हूँ, ऐसी दृष्टि हो तो फिर मोक्ष से भी प्रयोजन नहीं होगा। मोक्ष हो तो हो, ना हो तो ना हो। कहाँ बैठ के बोलते, किसको अपन को देखना है, जिसे दिखाना चाहते कि जीव को कभी ऐसे ध्रुव स्वभाव को मुक्त स्वरूप नहीं दे, जबकि समय सार पूरा ऐसे ही दिखाने के लिए लिखा, अबद्ध हूँ, अनन्य हूँ, अविशेष हूँ, असंयुक्त हूँ, यही बोले कि मैं मुक्त हूँ। अब पर्याय मुक्त होती है और ये मैं मुक्त हूँ। बंध और मुक्त तो पर्याय की अपेक्षा से नाम है, मैं तो त्रिकाल मुक्त स्वरूप। क्यों? क्योंकि द्रव्य कभी बंधता नहीं, परिणति बनती है यानी पर्याय भी नहीं बनती, पर पर्याय पर से अपना संबंध स्थापित करती है ये संसार। तो ऐसी दृष्टि हो तब आपको एक खटक दूर हो जाएगी कि अरे ये कैसा परिणाम, ये कैसा परिणाम। अपरिणामी को देखने से परिणाम का सुधार हो जाएगा, परिणाम को सुधारने से परिणाम नहीं सुधरते, सुधरे सुधराए को देखने से सुधर जाते। जो मुक्त है उसकी आराधना से मुक्त आनंद आता है, और बंधे को देखे तो बंधा ही बंधा दिखता है। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की यही मोक्ष उपाय। कुछ करना मुझे मरने जैसा लगता है, मुझे शुरू से ही कुछ करने के भाव में मरने जैसा बोझा लगता था। शुभ परिणाम होते थे तो मैं भट्टी में जल रहा हूं ऐसा लगता है। किस व्यक्ति को आत्मा का आश्रय होता है, जब अशुभ से तो थका हो, घर गृहस्थी से, जब उसे यहाँ भी भगवान के पास आकर स्वरूप की प्राप्ति की धुन जगे, क्या ये भी तो पराश्रित पर सन्मुख परिणाम है, ऐसा अवलंबन छूटता है, तब उसे शुद्धात्मा की उपलब्धि। इस समुद्र के जल में से जैसे कोई एक बूंद उड़कर बाहर रेत में पड़े तो वो बूंद को रेत चूस कर खत्म कर देगी, इसी तरह से मेरी परिणति एक एक समय जो बहिर्मुख होती है तो वो सब रेत में जाती, मानो नष्ट हो जाती। यानी बूंद पानी की एक कमल के पत्र पे पड़े तो ऐसी मोती जैसी चमक, रेत पे पड़े तो सूख जाएगी। वही सर्प के मुख में जाए तो जहर बन जाए, सीप के मुख में जाए मोती बन जाए, और समुद्र में जाए तो समुद्र बन जाए। ऐसे हमारा उपयोग यदि अशुभ से जड़े, असाता वेदनी आदि प्रकृतियों का बंध बांधे, अशुभोपयोग कहलाए। शुभ से जुड़े शुभोपयोग नाम धरा है, वो शुद्ध स्वभाव से जुड़े आत्मज्ञान बन जाए। इस तरह से यह अपने ज्ञान के सदुपयोग के बारे में उन्होंने प्रेरणा दी। वजनदार बोलते इसलिए गुरुदेव इसको सबको नहीं देते थे। इसमें मालूम क्या लिखा, सुन सुन करके मिल जाएगा ये दृष्टि झूठी। अब वैसे ही तो व्यक्ति सुनते नहीं, और आज ये कहें कि तुझे जनवाणी सुनने की जरूरत है, कि तूने जो अभ्यास ज़्यादा बना लिया ना कि मुझे कोई सुनाते रहो मैं सुनता रहूं, कि भाई साहब वाचन और पाचन जितना आध पौन घंटा भोजन करते हैं और वो मुनिराज के 24 घंटे काम में आता।
एक डॉक्टर ने कहा कि तुझे कैंसर हो गया है, एक लाइन सुनते हैं और वो दिन भर का विषय बन जाता है। अरे मैं तुझे कैंसर हो गया, मैं तो मरूंगा, मैं तो छूटा दे। एक लाइन सुन करके एक देह का पक्ष वाला जीव कितना चिंतन दोहरा लेता है। तो ऐसे आत्म स्वभाव की, स्वाधीनता की, गर्व की, गौरव की बात सुन करके जीव को सुनना तो कम होगा, पर उसका चिंतन, भावनात्मक निर्णय के साथ जो वेदन है वो 24 घंटे चलना चाहिए। एक बार कहा कि तू देह से रहित भगवान है। अब वो भगवान किसने कहा? भगवान ने। अब अपन को क्या लगना चाहिए कि तो मुझे बहुत बड़ी बात इतने बड़े पुरुष ने कहा। तो कहते सुन सुन करके मिल जाएगा, तेरी दृष्टि ही झूठी है। सुनना, सुनाना, पढ़ना ये सब बहिर्मुखी भाव कार्य सिद्धि के लिए योग्य नहीं है, बेकार है। वे हों तो भले हो, देखो होते हो उसका निषेध नहीं कर रहे, परंतु निषेध काय का कर रहा है कि जो आदत बना रखी है कि मुझे कोई धर्म करा देगा, मुझे कोई कल्याण करा देगा, इस तरह की बुद्धि, पराधीन बुद्धि में भी स्वाधीन स्वभाव का लाभ नहीं मिलता। पहले तो धारणा बराबर होने चाहिए, यानी जिनागम से स्वरूप बराबर समझ में आना चाहिए। देखो तोड़मल जी ने भी लिखा है और इनने भी लिखा है एक बोल कि चैतन्य चैतन्य कहने वाले सारे मत, पर किसी को भी आत्मानुभव नहीं होगा। और जिनेन्द्र देव के शासन में भी चैतन्य कहा जाता है, परंतु यहाँ चैतन्य की पूरी मीमांसा की जाती है। वो वस्तु है चैतन्य, उसका खुद का क्षेत्र है, जीवास्तिका है, उसका खुद का काल है, यानी निरंतर उनमें परिणमन होते हैं, उसके भाव हैं, यानी उसमें अनंतों गुण भरे। ऐसी पूरी वस्तु का एक नाम है चैतन्य आत्मा। अब जगत में कैसा मानते हैं? चैतन्य चैतन्य मानते हैं। उनके यहाँ पूछो आत्मा कितने प्रदेशी, कितना बड़ा है, कहाँ रहता है, कोई उत्तर नहीं है किसी के पास। तो ये जो चैतन्य स्वरूप अपने यहाँ कहा भगवान ने, और जगत में चैतन्य सुनने मिलता है, उसमें बहुत अंतर है। तो यहाँ कहते हैं कि आपके धारणा में पहले वस्तु बराबर सर्वज्ञ प्ररूपित बैठना चाहिए कि पर द्रव्य से भिन्न, अपने स्वभाव से अभिन्न, द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूपी पूरी वस्तु आत्मा है, और उसमें द्रव्य गुण पर्याय रूपी वैभव, वो अनादि अनंत द्रव्य है, अनंत गुणों का पिंड है, और उसका परिणमनशील स्वभाव। इस तरह से वस्तु बैठेगी तो कभी अपन को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा कोई कार्य करा दे या मैं किसी का कार्य करता, क्योंकि पूरा विश्व द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी दिखेगा, तो हर द्रव अपने अपने काम को कर। तो जिनवाणी सुने और भार न उतरे, समझ लेना अभी भगवान की देशना सुनने नहीं है। नहाते ही अपन को ठंडक आती, ताप उतर जाता। तो यहाँ पर जनवाणी गंगा में नहाए तो उसे एकदम से कृतकृतता महसूस होने लगती है कि ऐसी वस्तु जैसे किसी ने बनाए नहीं, ऐसी गुणात्मक है जिसमें गुण लाए नहीं जाते, और ऐसा परिणमनशील एक समय में अनंत गुणों का परिणमन जिसे कौन करे, समझते ही जीव का भार उतरता। तो पहले तो धारणा बराबर होना चाहिए, धारणा अंतर में उतरे तभी इसके सम्यक ज्ञान होता है। धारणा भी इधर का लक्ष्य होना चाहिए कि स्वलक्षी ज्ञान हो, स्वलक्षी धारणा प्रयोग की उत्पादक होती है। विभाव तो मेरे से बहुत दूर है, यहाँ तो परिणाम भी मेरे से जब भिन्न देखता हूँ तो मैं अपरिणामी हूँ, ऐसा भाव तैरता है और उसका मुझे अनुभव होता, आनंद आता। द्रव्य को परिणामी कहें तो क्या हर्ज? तो उत्तर देते हैं कि परिणाम परिणामी कहने इसमें थोड़ा भेद है। परिणाम से तो परिणामी को बताने में परिणाम की ओर लक्ष्य चला जाता, और अपरिणामी में कहने से ध्रुव की ओर लक्ष्य जाता। फिर से सुनो, परिणाम और परिणामी, परिणाम यानी एक एक समय का परिणाम कार्य, और परिणामी यानी उसकी तरफ से वस्तु को देखना तो परिणामी कहलाए, और एक द्रव्य स्वभाव से देखना तो वस्तु अपरिणामी कहलाई। तो एक ही चीज के कहने के देखने के दो तरीके। परिणमन की तरफ से देखो तो आत्मा सम्यक दृष्टि ज्ञानी, धर्मात्मा, मोक्ष मार्गी, या मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, संसारी। और अपरिणामी की तरफ से देख के कहना सब जीव
जीव है, सब जीव ज्ञानानंद स्वभावी, सब जीव प्रभु है। ये किस तरफ से कहा? अपरिणामी की तरफ से। और वो किस तरफ से कहा? ये मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि परिणामी परिणमन की तरफ से कहा। तो वो कहते हैं कि मुझे तो अपरिणामी की तरफ से देखते हैं तो परिणाम भी निर्मल हो जाते हैं और वस्तु भी मिल जाती है। इस तरह से उनका अभ्यास था पंडित साहब का। शास्त्र में व्यवहार की बहुत बातें आती हैं, पर कोई भी बात स्वच्छंद होने के लिए नहीं निकालना। देखो कितना सावधान करते कि जैसे उन्होंने कहा मैं सिद्धों से अधिक हूँ, तो ये स्वच्छंद होने के लिए और निश्चयवासी बनने के लिए और उदंडता लाने के लिए नहीं। सिद्ध जैसा मैं हूँ सिद्धों से अधिक हूँ, यानी सिद्ध भगवान जिसके आश्रय से सिद्ध हुए हैं, ऐसा स्वभाव मेरा सबसे वजनदार है। ऐसा आश्रय लेने से तो दशा में सम्यक दर्शन ज्ञान चाल प्रकट हो। बनारसी दास जी ने एक बात लिखी कि कोई जीव निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, तोड़मल जी लिखी, भय है स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। उन्होंने शुद्ध सुना और शुद्ध सुना के बाद स्वच्छंद हो गए बनारसी दास जी जैसे। ये समझ में नहीं आया कि शुद्ध सुनने से स्वच्छंद कैसे हो, कि शुद्ध सुन करके उन्होंने शुद्ध स्वभाव का निर्णय नहीं लिया, नक्की नहीं किया, अनुभव नहीं किया, सिर्फ क्षेत्रम का विषय बनाया और जिससे शुद्ध स्वभाव को दिखाने के लिए कह रहे थे वो देखा नहीं, खड़े पर्याय में रहे, तो स्वच्छंदता आ गई। तो ऐसे भय है स्वच्छंद ना पहचाने निज शुद्धता। शुद्धता की पहचान तो करते नहीं पर शुद्ध कहते भर हैं और स्वच्छंद होते। और कोई जीव व्यवहार दान शील तप भाव कोई आत्म को हित जान छाणत न मुद्धता। और किसी ने पढ़ा कि भगवान के सेवन से आवश्यक आदि रूप आवश्यक कर्तव्य प्रतिदिन होने चाहिए, तो उन्होंने इसका प्रयोजन तो नहीं समझा, उसको ही मार्ग मान लिया कि भूल हुई। शुद्ध कहा तो उसका प्रयोजन नहीं समझा, आवश्यक कहे तो उसको ही मार्ग मान लिया, उसका प्रयोजन नहीं समझा। और किसी ने दोनों पकड़ ली बात कि अपन तो शुद्ध भी हैं और संसारी भी, अपन को तो आवश्यक भी पालना चाहिए और अपने को शुद्ध भी मानना चाहिए। तो न शुद्ध का लाभ लिया और न राग का क्या कर्तव्य था शुभ से बचने का। इस तरह से जीव जिनवाणी के निकट आकर के भी कैसा दूर रह जाता है, ऐसा उन्होंने परिचय कराया। तो मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ, परंतु जितनी बात ये कही जा रही है उस स्वरूप का परिचय कराया जाता है, पर्याय की गौणता कराई जाती है, दृढ़ स्वभाव को देखने की प्रेरणा दी जाती है। कुछ भी बात स्वच्छंद होने जिनवाणी में नहीं लिखी। स्वच्छंद होना ये जिनवाणी को बदनाम करना है। ये जिनवाणी के शरण में आकर के यहाँ पर शास्त्र को शस्त्र बना करके भटकना, समुद्र बना लिए संसार समुद्र जिनवाणी को। इस तरह से जितनी भी अपन ने चर्चाएं सुनी सब एकमात्र इस ग्रंथ ही का नाम है द्रव्य दृष्टि प्रकाश, यानी द्रव्य की दृष्टि कैसे हो जीव उसका प्रकाशन करने वाले। देखो सब जीवों की द्रव्य दृष्टि तो अनादि से, कौन सी द्रव्य दृष्टि है? द्रव्य की दृष्टि तो सबकी है, पर ये द्रव्य लगे तो ऐसी जीव की दृष्टि पलट जाए। और ऐसी दृष्टि पलटने के लिए एकमात्र जगत में स्वाध्याय जैसा कोई उपाय नहीं है। सदगुरु की संगति होती है, ज्ञानी गुरुओं की शरण मिलती है, तो एक तो उनकी मुद्रा ही देख करके भीतर देखने का भाव आता। भगवान नहीं भी कुछ बोले, मूक रह करके भी उनसे प्रेरणा मिलती है कि कहीं देखने जानने लायक नहीं है, एक आत्मा ही देख। भगवान की मुद्रा देखो तो ऐसी प्रेरणा मिलती, मुनिराजों को देखो तो भीतर होने की प्रेरणा मिलती। रविंद्र जी पंडित जी ने लिखा कि हमारे भीतरागी भगवान किसी की चक्रवर्ती और इंद्रादि की तरफ भी आंख उठा के नहीं दी, ऐसे भगवान हमें मिले। गुरु के बारे में लिखे कि हमारे गुरु जगत के जीवों से पूजना नहीं चाहते, हमारी गुरुता को बताने के लिए हमें गुरु मिले। कि प्रत्येक जीव का गुरु प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बैठा है, उसी से जीव को प्रेरणा मिलती है। कोई समझाए इसलिए नहीं समझ में आता, जब वो जिस दिन जागृत होता है तब उसे ये बात समझ में आती कि भगवान आप तो कब से कह रहे थे, आज मुझे ये समझ में आई।
और मुझे तो इन बातों की कुछ खबर ही नहीं थी कि मैं इतना महान हूँ जिसके आप इतने गीत गाए जाते। और जिनवाणी माता हमें ऐसी मिली कि हमें नियम से जो चर्चा करती है उसमें स्वतंत्रता की और स्वाधीनता की बात है। फूलचंद जी पंडित जी साहब थे और उनसे एक विदेशी व्यक्ति ने पूछा था कि साहब आप जैन दर्शन को 2 शब्द में कह सकते? हमारे पास न ज़्यादा समय है और न आपके पास समय है, हमें 2 शब्द में आप जैनत्व बताओ। तो उन्होंने 2 शब्द कहे थे कि स्वतंत्रता और स्वावलंबन। अणु अणु की स्वतंत्रता घोषित करे, द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र, 6 द्रव्य स्वतंत्र, एक एक सारा विश्व स्वतंत्र दिखाई दे बताए, ऐसी घोषणा करने वाला हमारा जैन दर्शन है। और ऐसा समझ के जो स्वावलंबन लेता है उसको मुक्ति का मार्ग प्रकट हो जाता है। ऐसे पूरे द्रव्य दृष्टि के बोलों में हमारी द्रव्य की गरिमा गाई गई है, गौरव गाया गया है, हमें भगवान कह के पुकारा है। सिर्फ एक जैन दर्शन है जो सब जीवों को शक्ति से परमात्मा कहता है और परमात्मा प्रकट होने की प्रेरणा देता है। ऐसी प्रेरणा हमें ग्रंथादिराज से मिले और हम सब जीव अंतर्मुखी हों, ऐसी